दोस्तों फाइनली एंटरप्रेन्योर बन चुके हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनके रेडी है और कल से बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो। तो थोड़ा रुको, अभी कुछ कंप्लायंसेस ऐसे हैं जो अभी भी बाकी हैं आपके, और कुछ ऐसे कंप्लायंसेस भी हैं जिनको किए बिना तो शायद आपको बिजनेस स्टार्ट भी नहीं करना चाहिए, शायद क्या करना ही नहीं चाहिए। तो वेलकम दोस्तों, माय नेम इज CS कृष्णा। बाय प्रोफेशन आई एम अ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी फ्रॉम जयपुर। दोस्तों, जो पहला कंप्लायंस आपको कंपनी बनने के बाद करना होता है वो होता है कि कंपनी की पहली बोर्ड मीटिंग, यानी कि कंपनी की जो डायरेक्टर्स हैं वो पहली बार जब मीटिंग करेंगे वो होती है कंपनी की पहली बोर्ड मीटिंग। अब इस पहली बोर्ड मीटिंग के कुछ प्री डिसाइडेड एजेंडा होते हैं, यानी कि करीबन 15-20 एजेंडा होते हैं जो आपको उस मीटिंग में कंसिडर करने होते हैं। जैसे लाइक आपका जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आया होता है कंपनी बनने पर, वो आपको एक्नॉलेज करना होता है। कंपनी के MOA AOA जो होते हैं उनको एक्नॉलेज करना होता है आपको, और भी ऐसे कुछ कंप्लायंसेस जो बेसिक हैं बाकी आपको करने होते हैं उस पहली बोर्ड मीटिंग में। तो पहला कंप्लायंस आपका ये होता है। तो दोस्तों, जो दूसरा कंप्लायंस कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होता है आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, वो होता है कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस का वेरिफिकेशन। तो अगर दोस्तों आपने इनकॉर्पोरेशन जब भी अपने डॉक्यूमेंट्स लगाए थे उस टाइम पे ही आपने अगर रजिस्टर्ड ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स भी आपने एक साथ ही फाइल कर दिए थे, तब आपको ये कंप्लायंस नहीं करना है क्योंकि आप ऑलरेडी कर चुके हो। बट अगर आपने नहीं किया है, उस टाइम आपने सिर्फ एड्रेस को करस्पॉन्डेंस एड्रेस बताया था, तब आपको ये कंप्लायंस करना जरूरी हो जाता है, जो कि है आपको एक सेपरेट फॉर्म फाइल करना, दैट इज INC-22। ये होता है रजिस्टर्ड ऑफिस वेरिफिकेशन का फॉर्म, जो आपको फाइल करना होता है कंपनी बनने के 30 डेज के अंदर अंदर। अब इस फॉर्म के अटैचमेंट्स क्या क्या होंगे? तो इस फॉर्म के अटैचमेंट्स होंगे कंपनी के एड्रेस प्रूफ के डॉक्यूमेंट्स लाइक NOC, इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट एग्रीमेंट, ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स या कोई और डॉक्यूमेंट्स। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स होता है वो होता है एक कॉपी आपको रेजोल्यूशन की लगानी होती है, जिसमें कंपनी उस एक पर्टिकुलर एड्रेस को अपने कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस एक्नॉलेज करती है। और डॉक्यूमेंट जो आपको लगाने होते हैं वो लगाने होते हैं आपको रजिस्टर्ड ऑफिस की फोटोज, जो जिसमें एक फोटो होती है रजिस्टर्ड ऑफिस के बाहर से और एक फोटो होती है रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर से, जिसमें डायरेक्टर्स वर्किंग पोजीशन में दिखते हैं। तो ये आपको फोटोज लगा के और ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगा के आपको एक फॉर्म फाइल करना पड़ता है विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। आपने ये कर दिया, आपका ये कंप्लायंस हो गया। तो जो थर्ड कंप्लायंस आपको करना होता है वो होता है आपकी कंपनी का फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट। और ये जो फर्स्ट ऑडिटर होता है वो आपकी कंपनी की फर्स्ट ईयर की जो होती है वो ऑडिट करता है। तो आपको सोच समझ के आपकी कंपनी के फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करना होता है, और ये अपॉइंटमेंट आपको विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको कर लेना होता है। और जो ऑडिटर को आपने अपॉइंट किया है इसके रिगार्डिंग एक फॉर्म आपको डिपार्टमेंट में फाइल करना पड़ता है, दैट इज ADT 1। अब जो चौथा कंप्लायंस होता है वो होता है आपको कंपनी का बैंक अकाउंट खुलवाना होता है। कंपनी का बैंक अकाउंट जो आप खुलवाते हो किसी भी बैंक में खुलवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी नेशनलाइज बैंक हो सकते हैं, शेड्यूल बैंक हो सकते हैं, किसी में भी खुलवा लो। अब इस कंपनी के बैंक अकाउंट में जो सबसे पहले जो अमाउंट क्रेडिट होता है वो अमाउंट होता है कंपनी के मेमोरेंडम के जो सब्सक्राइबर्स थे उनके अकाउंट से। तो अमाउंट कितना होगा? ये अमाउंट होगा जितनी कैपिटल उन्होंने MOA में सब्सक्राइब करते टाइम एग्री की होगी, वो एग्जैक्ट अमाउंट इनको डिपॉजिट करवाना होता है, ना 1 रुपया कम ना 1 रुपया ज्यादा। तो एग्जैक्ट अमाउंट इनको डिपॉजिट करवा देना था जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं। अब ये जब डिपॉजिट कर दिया, आपका बैंक अकाउंट खुल गया, डिपॉजिट हो गया, तब आपको इस अपनी कंपनी का बैंक स्टेटमेंट निकलवाना है, और यहाँ से आपका 5वां कंप्लायंस आता है, दैट इज फॉर्म INC-20A। इस फॉर्म को आप कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का फॉर्म भी बोलते हैं। क्यों इसको कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का फॉर्म बोलते हैं? ऐसा इसलिए है कि इस फॉर्म को फाइल जब तक आप नहीं करते हो तब तक आपका बिजनेस कमेंस नहीं माना जाता है। जैसे आप इस फॉर्म को फाइल कर देते हो तब आपका बिजनेस कमेंस माना जाता है। तो यही वो कंप्लायंस है जिसका मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग के अंदर मेंशन मैंने किया था कि कुछ ऐसे कंप्लायंस भी हैं जिसको किए बिना तो आप बिजनेस स्टार्ट भी नहीं कर सकते हो। तो यही वो कंप्लायंस है जो आपको करना है बिजनेस कमेंस करने से, यानी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले। अगर इसके किए बिना आप करते हो तो वो आपका एज पर लॉ नहीं होगा, अगेंस्ट द लॉ होगा वो। तो ये आपको कंप्लायंस करना है। आप जैसे ये कर देते हो आपको बिजनेस कमेंस करने का राइट मिल जाता है, आप बिजनेस कमेंस कर सकते हो। अब ये कब तक आपको कर देना होता है? ये आपको कर देना होता है कंपनी बनने के विद इन 180 डेज। बट रिकमेंडेबल यही रहता है कि आप जितना जल्दी कर पाए इस कंप्लायंस को उतना जल्दी अच्छा है, क्योंकि जब तक आप ये नहीं कर पाओगे तब तक आपका बिजनेस स्टार्ट नहीं होगा। तो 6 महीने डिले करना इससे बेटर है कि फटाफट 1 महीने के अंदर ये सारा काम निपटा देना। तो ये सारे कंप्लायंसेज हो गए आपके कंपनीज एक्ट के। इसके अलावा दूसरे एक्ट के भी कंप्लायंसेज होते हैं जो आपके ऊपर अप्लीकेबल होते हैं, जैसे PF ESI। तो PF ESI के ऐसा रहता है कि जब भी आप कंपनी बनाते हो तो आपकी कंपनी बाय डिफॉल्ट PF एंड ESI में रजिस्टर्ड हो जाती है। और क्योंकि रजिस्टर्ड आप हो गए हो तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर मान लिया जाता है कि PF और ESI अप्लीकेबल है, तो आपको एक्शन लेने होते हैं। अगर आपके ऊपर अप्लीकेबल नहीं है या फिर आपके ऊपर अप्लीकेबल है तो अलग एक्शन होते हैं। तो इसके ऊपर थोड़ा सा एक डिटेल में वीडियो अपन फ्यूचर में लेके आएंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है कि एप्लीकेबिलिटी डिस्कशन होता है,
रेगुलर कंप्लायंसेस के डिस्कशन होते हैं, कैलकुलेशंस होती है, तो बहुत सारा लंबा डिस्कशन इसके ऊपर कर सकते हैं। तो इसके लिए अपन फ्यूचर में एक वीडियो लेके आएंगे। अभी के लिए तो ये है कि आप कंसिडर जरूर करिए। अगर आप अभी आपका पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का टाइम पीरियड चल रहा है तो आप कंसिडर कीजिए कि आपको पीएफ और ईएसआई का कंप्लायंस भी चेकआउट करना है। तो बस ये मोटा मोटी जो अपन ने इस वीडियो में डिस्कशन की, ये मोटा मोटी कंप्लायंस होते हैं जो आपको करने होते हैं आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, और ऑलमोस्ट हर टाइप की कंपनी को आप ये कंप्लायंस करने होते हैं। तो आई थिंक आपके अब जो आफ्टर इनकॉर्पोरेशन वाले जो कंप्लायंस होते हैं इससे रिगार्डिंग सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। बट अभी भी हो सकता है कि क्योंकि आपकी इंडस्ट्री टाइप अलग हो सकती है, आपकी कंपनी की साइज अलग हो सकती है, तो इस अकॉर्डिंगली कुछ नए कंप्लायंस भी आपकी कंपनी के ऊपर अप्लीकेबल हो जाते हैं, तो वो कंप्लायंसेस भी आपको करने होते हैं। तो अगर आपको अभी भी आपकी इंडस्ट्री रिलेटेड कुछ डिस्कशन करना है, आपकी कंपनी से रिलेटेड कुछ डिस्कशन करना है, आपको कुछ डाउट रह गया, आपको कुछ हेल्प चाहिए, तो आप मेरे को कभी भी कॉल कर सकते हो। आपके लिए ऑलवेज अवेलेबल हूँ। आपके हमेशा कॉल अटेंड करने की पूरी कोशिश करूंगा कि कॉल अटेंड करूं। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर जर्नी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।